हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बी बॉड मास। तो बी बॉड मास में बी का फुल फॉर्म क्या होता है वह देखते हैं। तो बी का फुल फॉर्म होता है वीन कूलम, या उसको बोलते हैं बार ब्रैकेट्स, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक को इस तरह से दिखाते हैं, एक्स के ऊपर जो दिखा गया है चिन्ह वो बार का प्रतीक है। दूसरा जो है बी हमारा है, बी का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं और एक कोष्ठक तीन प्रकार होता है। पहला जो होता है छोटा कोष्ठक, दूसरा होता है मझला कोष्ठक, तीसरा होता है हमारा बड़ा कोष्ठक। इसके बाद हमारा यहाँ पे ओ है और ओ का फुल फॉर्म होता है ऑफ, और ऑफ को हिंदी में जिसे लिखा जाता है वह है का की के लिखा जाता है और इसका मतलब होता है गुणा। इसके बाद हमारा चौथा है डी, और डी का फुल फॉर्म होता है डिवीजन, और डिवीजन को हिंदी में कहते हैं भाग। भाग का चिन्ह इस प्रकार का होता है। उसके बाद हमारा है पांचवा यम है। यम का यहाँ पर फुल फॉर्म होगा मल्टीप्लाइकेशन, जिसे हिंदी में गुणा करते हैं, और गुणा का चिन्ह इस तरह का होता है। इसके बाद छठा हमारा है ए। ए का फुल फॉर्म यहाँ पे एडिशनल है, जिसे हिंदी में जोड़ कहते हैं, और जोड़ का चिन्ह या प्रतीक इस तरह का होता है। इसके बाद हमारा लास्ट है एस। एस का फुल फॉर्म यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन, मतलब होता है घटाना, और इसका चिन्ह या प्रतीक इस तरह से होता है। हेलो दोस्तों, हम पार्ट मास पे आधारित इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस सूत्र के अनुसार देखते हैं कि हमारा जो है प्रश्न में सबसे पहले कौन सा चिन्ह टूटेगा। तो जो सबसे पहला हमारा चिन्ह होता है वी। वी का मतलब होता है विनकुलम, मतलब होता है रेखा कोष्ठक। तो इस प्रश्न में अगर रेखा कोष्ठक दिया गया तो रेखा कोष्ठक को सबसे पहले तोड़ेंगे। उसके बाद जो ब्रैकेट्स हमारा है, चाहे वह छोटा कोष्ठक हो, मझला कोष्ठक हो या बड़ा कोष्ठक, इसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले तोड़ते क्या है, छोटा कोष्ठक, फिर उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। तो चलते हैं, पहले हल करते हैं, देखते हैं, और बाकी को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 18, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे लिखेंगे बड़ा कोष्ठक, फिर 8 लिखेंगे भागे 2, फिर लिखेंगे यहाँ पे मझला कोष्ठक, फिर लिखेंगे यहाँ पे 8, फिर लिखेंगे भागे। अब यहाँ पे हमारा छोटा कोष्ठक के अंदर हमारा बार कोष्ठक है, तो हम सबसे पहले बार कोष्ठक तोड़ेंगे, इसके बाद छोटा कोष्ठक को। तो हम देखते हैं बार कोष्ठक में हमारा है 4 गुणे 2, तो 4 गुणे 2 को हम तोड़ेंगे तो जाएगा 4 गुना 8, ये हो जाएगा हमारा 8। इसके बाद हमारा जो माइनस है वो माइनस से लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हम छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। वी माने विनकुलम, मतलब होता है रेखा कोष्ठक। इसको तोड़ने के बाद हम अपना ब्रैकेट्स तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम तोड़ेंगे छोटे कोष्ठक को। तो जो हमारा छोटा कोष्ठक है वहां पे पहले हम चलते हैं और उसको हल करते हैं, बाकी को ऐसे लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम बराबर 18 माइनस बड़ा कोष्ठक 8 भागे 2 मझला कोष्ठक, फिर लिखेंगे यहाँ पे 8 भागे, अब हमारा आ गया यहाँ पर छोटा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक में जो चिन्ह होता है उस चिन्ह के हिसाब से उसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा माइनस है, इसलिए हम 8 में से 4 को घटाएंगे। जब 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4। तो 4 जब बचेगा तो ये हमारा कोष्ठक पूरी तरह से टूट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 4। इसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद हम लगाएंगे बड़ा कोष्ठक। अब छोटा कोष्ठक टूटने के बाद हमारा मझला कोष्ठक टूटता है। तो अब चलते हैं मझला कोष्ठक के अंदर का जो होगा उसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बराबर, जो है उसे डाल लेते हैं ऐसे ही। इसके बाद हमारा बड़ा कोष्ठक, फिर लिखेंगे 8 भागे 2, फिर मझला कोष्ठक के अंदर देखते हैं कौन सा चिन्ह है, चिन्ह के अनुसार इसको हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पर है 8 भागे 4, मतलब 8 में 4 का भाग देना है। तो 4 गुना कितना होता है 8, 4 गुना 8 होता है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर 2, क्योंकि 2 बार में कट जा रहा है, और इस 2 और 8 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम वहां पर गुणे का चिन्ह मानते हैं। तो इसके बाद लिखेंगे 4 गुना 8, 2 बार लिखेंगे यहाँ पर 2 बार। फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हम बड़ा कोष्ठक। फिर आगे चलते हैं, इसको हल करते हैं।
अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक बचा, तो बड़ा कोष्टक में सबसे पहले जो चिन्ह होता है उसे हल करते हैं। तो जैसे कि अगर भाग है तो पहले भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो लिखेंगे पहले 18, फिर माइनस, फिर लिखेंगे यहाँ पर 2 का इस आप में भाग देंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, 4 बार में, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर। अब गुणे, यहाँ बचा हमारा 2, तो इसको 2 लिखेंगे, फिर कोष्टक बंद करेंगे, फिर लिखेंगे बराबर, लिखेंगे 18 माइनस, फिर यहाँ पर बचा 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 में अब मतलब 4 का 2 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 4 गुना 8, जो ही 8 लिखेंगे ये कोष्टक पूरा टूट जाएगा, यह हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8। इसके बाद लिखेंगे बराबर, अब यहाँ पर 18 में से जब 8 हटाएंगे तो बचेगा हमारा यहाँ पर 10, ये हमारा। चलते हैं अब बॉड मास पर आधारित इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, बड़े ब्रैकेट्स में 1 धन, मझले ब्रैकेट्स में 2 धन 3 माइनस 1, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, इस समीकरण को हल कीजिए। तो पहले इस प्रश्न को पहले आप लिख लेते हैं, लिखेंगे बड़ा कोष्टक 1 प्लस मझला कोष्टक 2 प्लस 3 माइनस 1, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ पे बराबर करते हैं और हल करते हैं। तो बॉड मास के अनुसार सबसे पहले हम छोटे कोष्टक तोड़ते हैं, उसके बाद मझले कोष्टक को, उसके बाद बड़े कोष्टक को तोड़ते हैं। तो इसमें हमारा छोटा कोष्टक नहीं दिया गया है, मझला कोष्टक है, तो मझले कोष्टक के अंदर जो भी प्रश्न होगा उसको हल करेंगे। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर बड़ा कोष्टक ऐसे लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस, मझला कोष्टक के अंदर हमारा है 2 धन 3 माइनस 1। तो कोष्टक के अंदर जब कोई चिन्ह मिलता है तो पहले हम इसे भाग वाले को हल करते हैं, फिर गुणे वाले को, फिर जोड़ वाले को, फिर घटाने वाले को। तो यहाँ पर हमारा भाग इसमें नहीं है, गुणा भी नहीं है, बचा क्या हमारा जोड़ और घटाना। तो पहले हम जोड़ को हल करेंगे, इसके बाद घटाएंगे। तो 2 और 3 मिलके हो जाएगा 5, 5 माइनस 1, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, फिर लिखेंगे बराबर, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक 1 प्लस, अब मझले कोष्टक के अंदर का जो चिन्ह होगा उसको तोड़ेंगे। तो हमारा चिन्ह है 5 प्लस में है, 1 माइनस में है, तो 5 में से हम 1 हटा देंगे, तो बचेगा हमारा कितना 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4, फिर बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे और छोटा कोष्टक क्योंकि टूट गया है। इसके बाद हमारा होगा 1 और 4, तो 1 और 4 को जोड़ देंगे, 1 और 4 मिलकर कितना जाएगा 5, ये हमारा होगा आंसर। अगला हमारा प्रश्न है 8 प्लस 12 भागे 3 माइनस 5। अब इसका हल करके आप उत्तर बताइए।